बेसिकली मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ज़्यादातर वही काम करते हैं जो जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, और वो जब उस पर कामयाब होते हैं तो वो पॉपुलैरिटी जो है ना उसको जो है ना वो खींचते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने उनकी मिसाल दी चंद्रयान की, कि उनकी वो पहली अटेम्प्ट हो या दूसरी हो या तीसरी अटेम्प्ट हो, वो बिल्कुल अपनी कोशिश को नहीं छोड़ते। हम लोग एक दफ़ा हो या दो दफ़ा हो, हम दूसरी दफ़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरी दफ़ा की छोड़े, हम पहली दफ़ा करने की कोशिश। इंडिया एक अच्छा नाम है, लेकिन वो जब कन्वर्टेड टू भारत, लेकिन भारत ये है कि एक थोड़ा वजनी नेम लगता है। और इंडिया अगर प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो भारत इज़ ऑल्सो अ गुड वर्ड, बट इंडिया भी अच्छा है। लेकिन दे वांट कि वो अपनी ऑफिशियल नेम को चेंज करे, देन आई वांट टू से एडवांस में कहूँगी कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज मुझे लगता है कि दे कैन डू दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? कमल अमानत। कमल अमानत। क्या करती हैं? पढ़ती भी हूँ, काम भी करती हूँ। काम भी करती हैं, ओके। आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया अपना ऑफिशियल नेम इंडिया से चेंज करके भारत रखने जा रही है, और बीजेपी और कांग्रेस में इस चीज़ को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज है। आपको क्या लगता है कि इंडिया अपना नाम चेंज कर पाएगी, भारत रख पाएगी? लगता तो है, बिकॉज़ इंडिया जिस तरह से डेवलप कर रहा है, लग ये रहा है कि वो हर चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। और मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि इंडिया एक अच्छा नाम है, लेकिन वो जब कन्वर्टेड टू भारत, लेकिन भारत ये है कि एक थोड़ा वजनी नेम लगता है। और इंडिया अगर प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो भारत इज़ ऑल्सो अ गुड वर्ड, बट इंडिया भी अच्छा है। लेकिन दे वांट कि वो अपनी ऑफिशियल नेम को चेंज करे, देन आई वांट टू से एडवांस में कहूँगी कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज मुझे लगता है कि दे कैन डू दैट। ओके, अच्छा देखें, वो जो आप कह रहे हैं कि इंडिया नेम, ठीक है, इंडिया नेम अंग्रेज़ों ने रखा था वहाँ पे, ठीक है, भारतीयों ने नहीं रखा था, ठीक है, वो भारतीय हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपना नाम भी मुल्क का जो है ना भारत रखेंगे, ठीक है, भारत रखेंगे। ये तो अच्छी बात है। देखिए, अगर दे वांट, अगर 76 साल बाद उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि जी अंग्रेज़ा ने रखा सी भारत होना चाहिए था, कामयाबी के बाद, कामयाबी चले जो भी है जैसे भी है, लेकिन इफ़ दे वांट टू डू दैट दे कैन डन दैट। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी इस चीज़ को कर पाएंगे? कर पाएंगे, कर पाएंगे इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुस्तहसिन नवाज़। मुस्तहसिन भाई क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया अपना ऑफिशियल नेम इंडिया से चेंज कर रही है, ठीक है, भारत रख रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, क्या वो इस चीज़ को कामयाब कर पाएंगे? और बीजेपी में और कांग्रेस में इस चीज़ को काफ़ी जो है ना उठाया जा रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही है इस चीज़ को लेके, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ये कर पाएगी? बेसिकली ये देखें कि ये हमेशा से रहा है, इवन कि वो खुद को जो है ना वो भारत कहते थे, लेकिन ये है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना उनको एज जो है ना वो इंडिया लिखा जाता था। सो बेसिकली ये है कि ये हमेशा से जो है ना वो रहा है। ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो नरेंद्र मोदी की बात कर ले, जितना स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया के लिए है, जिस तरह से उसने जो है ना इतने स्ट्रॉन्ग जो है ना वो डिसीजंस लिए हैं जिनकी कोई भी बंदा जो है ना वो कह ही नहीं सकता था। आप कश्मीर का स्टेटस जो है ना वो पुश करने के बारे में देख लें। अगेन उसके अलावा जो है ना वो जिस तरह से उन्होंने जो है ना वो पुरानी जो है ना वो कि नहीं, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो पुरानी करेंसी बैन की थी और न्यू करेंसी जो है ना वो लॉन्च की थी। अब तो डॉलर्स को भी जो है ना बंद करने जा रहे हैं, अपनी करेंसी ला रहे हैं। तो वो जो है ना वो जिस तरह से उन्होंने किया, अब जो है ना वो उनकी लास्ट जो चल रही थी कि भाई इवन के कह रहे थे कि भाई जो है ना वो इंडियंस जो हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो बेंड करते हैं टूवर्ड्स जो है ना वो अमेरिका, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है ना वो रशिया के साथ इतने स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए कि उन्होंने जो है ना वो तेल बहुत कम प्राइसेस पे जो है ना वो उन्होंने क्रूड ऑयल जो है ना वो बाय किया। सो ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो है ना वो इस गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये कामयाब होंगे, बट हमारे साथ आज़ाद हुए और आज हम कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे। बेसिकली ये है कि उनके इंस्टीट्यूशंस इसमें जो है ना वो गवर्नमेंट से ज़्यादा जो है ना वो इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने की बात है, ठीक है। अगर आप दोनों कंट्रीज़ में कंपैरिजन करते हैं ना तो मेरे ख्याल से लीडर्स तो जैसे रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है ना वो हो गए हैं। उनका इलेक्शन कमीशन देख ले कितना स्ट्रॉन्ग है कि उनको जो है ना वो इंटरम सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनकी यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो जो है ना वो वहाँ पे एडमिशन किसी की नहीं उसके रेफरेंस के बगैर जो है ना वो पॉसिबल होता है, और रेफरेंस मैटर नहीं करता है। और फिर ये देखें कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं ना वो उस तरह से हैं कि भाई वो मार्केट से जो है ना वो आते हैं, और उनके स्टूडेंट्स जो है ना वो इस तरह से है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी जो लेबर फोर्स है ना वो इंडियंस हैं।
नरेंद्र मोदी इस कंट्रोवर्सी को लेके चल रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये चीज़ को चेंज कर पाएंगे, भारत नाम ऑफिशियल रख पाएंगे? बेसिकली मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ज़्यादातर वही काम करते हैं जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, और वो जब उस पर कामयाब होते हैं तो वो पॉपुलैरिटी जो है ना उसको जो है ना वो खींचते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वो तो मुझे लगता है उनको ये सूट करता है और वो इस चीज़ को लेके चलेंगे। और इंडिया में सबसे बड़ी बात ये स्पेशली जो है ना वो नरेंद्र मोदी की कि जो वो डिसीजन लेते हैं उसको प्रमोट करने के लिए जितने भी आप एक्टर्स देख लो, क्रिकेटर्स देख लो, वो सारे के सारे जो है ना उसको हैशटैग करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अब और उनकी इतनी जो है ना वो फैन फॉलोइंग है कि वो सारे के सारे जो है ना वो व्यूशिप जो है ना वो इस चीज़ पे आ जाती है। और फिर आप ये देख लें कि उनका मीडिया जो है ना वो ये कह लें कि उसमें सेकंड ओपिनियन ही नहीं है, सारा का सारा जो है ना वो बेसिकली इंडियन मीडिया जो है ना वो तो इन केस जो है ना वो हमारी ज़बान में तो उसको कह ले कि वो पपिट है। वो जितना भी जो है ना वो नरेंद्र मोदी के जो है ना उसको ही जो है ना वो ड्रॉ करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद यासिर अली। मोहम्मद यासिर अली क्या करते हैं? मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर है, ठीक हो गया, यानी कि सहाफ़ी हैं, ठीक है। अच्छा, आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया अपना नाम चेंज कर रहा है, ठीक है, ऑफिशियल नेम इंडिया से वो भारत करने जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी कंट्रोवर्सीज है इस नाम को लेके, इस चीज़ को लेके, ठीक है। और आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, क्या वो इस चीज़ को कामयाब कर सकेंगे? यार असल में ना ये ट्रेडिशनल जो चीज़ें चली आ रही होती है ना, समटाइम उनको चेंज करना आसान नहीं होता, लेकिन हमने देखा है कि इंडिया में पास में भी ऐसा होता है। जैसे आप देखो कि उनका जो नेशनल एंथम था वो अल्लामा इकबाल ने लिखा था, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया। फिर इसी तरीके से उनका एक क्रिकेट स्टेडियम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, उन्होंने बाद में उसका नाम अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया। अब उन्होंने हद इस हद तक कर दिया कि भाई अब वो अपने मुल्क का ही नाम बदलने जा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब, लेकिन बहरहाल एक चीज़ है कि हमें समटाइम मुश्किल होगी कि यार अब इंडिया कहें, भारत कहें, हिंदुस्तान कहें, लेकिन उनके लिए शायद आसान होगा। वो ऑलरेडी कहते हैं भारत माता की जय, तो उनको कहना आसान होगा। देखें, भारत इस वजह से रख रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया जो नाम था वो अंग्रेज़ों ने रखा था, वहाँ पे जो हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, वो इंडिया नाम ऑफिशियल रख के गए थे, ठीक है, ऑफिशियल नाम था उसका इंडिया। अब वो चेंज कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे इतना कुछ चेंज हो गया है, ठीक है, चाँद तक पहुँच गई है इंडिया, तो वो अपना नाम ओरिजिनल जो कि वो नाम यूज़ करते हैं हर कंट्री में, भारत कहते हैं, हर न्यूज़ में उन्होंने भारत लिखा हुआ है, तो अब वो अपना ऑफिशियल नेम भारत क्यों नहीं कर सकते? अच्छा मेरे भाई, आपका नाम क्या है? शेरोज़ भाई, मुझे ये बताओ कि देखो आज तो आप इसका नाम चेंज कर दोगे, ठीक है, लेकिन कल को क्या होता है कि आज से लेट से 200 साल बाद कोई उठकर कहेगा कि यार वो नाम तो नरेंद्र मोदी ने लिख रखा था। अब अगर एक बहाना ही है ना, अब आप अंग्रेज़ों का बहाना बना रहे हो कि यार अंग्रेज़ों ने इंडिया रख दिया था, अब हम हिंदुस्तान या भारत रखेंगे। कल नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की आवाम की, मैं इंडिया के आवाम की, आपसे मतलब मेरा इंडिया के आवाम से ही था कि कल को आप 200 साल बाद आपके मुल्क से उठ के कह देगा यार नरेंद्र मोदी हम तो जानते भी नहीं किसने रखा था, हम नया नाम रखेंगे। तो ऐसे नहीं होता, रोज़ रोज़ चेंज नहीं होता, एक चल रहा होता है। अब मैं एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, हमारे मुल्क में गंगाराम हॉस्पिटल, अब कहने को हिंदुओं पर नाम है, हम भी उठ के कहते हैं कि यार वो किसने रखा था, वो मुगल बादशाहों ने रखा था कि किसने रखा था, तो हम तो गंगाराम का चेंज करेंगे नाम, लेकिन हम तो नहीं चेंज करते। नहीं कि जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि उन्होंने फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है उनका, उसका नाम उन्होंने अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि यार ये जो है ना माहौल के लिए ठीक रहती हैं चीज़ें, जो चीज़ें ट्रेडिशनल चल रही होती हैं ना उनको ऐसे ही चलने देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सर मेरा नाम शाहिद। शाहिद भाई क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, अच्छा। आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया ऑफिशियल अपना नाम जो है इंडिया, ठीक है, वो चेंज करके अब भारत रखने जा रही है, ठीक है, और आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ये कर पाएंगे? और बीजेपी और कांग्रेस में लेके इस चीज़ को काफ़ी कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं। जी मेरे ख्याल से तो बल्कि ऑफिशियली वो लोग, अभी हमने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े, सोशल मीडिया पे देखा कि अब से उसका नाम जो है वो इंडिया टू चेंज जो है वो कर दिया गया है, अब से उसका नाम भारत है। जैसे कि आपने कहा बीजेपी क्या कर पाएंगे, आपस में इनका क्या भी कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे यकीन है कि मोदी ने जो काम स्टार्ट किया वो ज़रूर कामयाब भी किया है। और हत्ता कि उसका मिशन देखें, वो सूरज का हो, वो चांद का हो, वो दुनिया का कोई भी मिशन हो उसने अचीव किया। अभी G20 की मीटिंग करके उसने दुनिया को इकट्ठा कर लिया अपने ही मुल्क में, जो चाहे मनवा सकता है, जो चाहे अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट ला सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को दुनिया एक्सेप्ट करेगी, भारत को एक्सेप्ट करेगी इंडिया से चेंज करके? क्योंकि इंडिया जो नाम था वो पहले अंग्रेज़ों ने रखा था भारत में, अब वो
चेंज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि वो अपना इंडिया नाम चेंज कर रहे हैं, भारत में कन्वर्ट कर रहे हैं? जी आपकी बात बिल्कुल राइट है, उसमें कुछ उनके इश्यूज होंगे, लेकिन अभी वक्ती तौर पे देखा जाए उनको ये नाम ज़्यादा प्रेफर महसूस कर रहे हैं। बल्कि ओवरऑल मैंने उनकी जो ज़्यादातर डिबेट्स देखी हैं उनमें तो उन्होंने यही समझा कि यार इंडिया से अगर वो आपने इसको भारत कर दिया तो ज़्यादा प्रेफर है, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उनके अपने भूगोल अभी तो ये अभी देखें बहुत सारी चीज़ें अभी उनकी चल रही हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आगे फ्यूचर में क्या होता है ये अभी तमाम चीज़ें देखना बाकी हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो वो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। हाँ ये तो है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अब भला वो तीसरी बार हो, भला वो दूसरी बार हो, लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं और हम पाकिस्तानी कोशिश भी नहीं करते। ये बड़े अफसोस की बात है, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने उनकी मिसाल दी चंद्रयान की कि उनकी वो पहली अटैम्प्ट हो या दूसरी हो या तीसरी अटैम्प्ट हो, वो बिल्कुल अपनी कोशिश को नहीं छोड़ते। हम लोग एक दफ़ा हो या दो दफ़ा हो, हम दूसरी दफ़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरी दफ़ा की छोड़े, हम पहली दफ़ा करने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग एक सीढ़ी या एक कदम चलने के लिए स्टार्ट ही नहीं लेते। मकसद तो ये हम लोग मीम बना लेते हैं, हमें मीम बनानी आती है, हमें उस पर कह के लगाने आते हैं, जिसकी वजह से आज तक हम कहकों की वजह से पीछे ही रह गए हैं। अदरवाइज़ आप देखेंगे अगर आज हमारे साथ इतना बुरा ना होता, आज इकोनॉमी की कंडीशन इतनी बुरी ना होती, अगर हम उनको देखते उनको फॉलो करते, आप देखेंगे उन्होंने दुनिया को फॉलो किया, आईटी को बेहतर किया, एजुकेशन को बेहतर किया, टेक्नोलॉजी को बेहतर किया, दुनिया में अपना एक नाम बना लिया। और आप अपने मुल्क के हवाले से बात करें, आप बताएं कि आपने किसी एक सेक्टर को ठीक किया? नहीं, आपने सिर्फ किया तो अपनी जेबों को ठीक किया, जो आए इक़्तिदार में और पैसे लूटे और लूट कर निकल गए। इनके अलावा आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया। वो इक़्तिदार में बैठे हमारे सियासतदान हो, वो इक़्तिदार में बैठे बेशक वो लोग हों जो सिर्फ आते हैं चंद लम्हों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए, सिर्फ मज़े लेने आते हैं, पैसा बटोरते हैं और फिर निकल जाते हैं। सिर्फ वो क्या होता है, अपने ओहदे का मज़ा लेते हैं। बात करने का मकसद ये है कि हम लोगों की डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक हम खुद सही ना हो जाए। वो बड़े लेवल पे चोरी करते हैं, हम छोटे लेवल पे करते हैं। जब तक हम अपने छोटे लेवल की चोरी ख़त्म नहीं करेंगे तो हम बड़े लेवल की तरफ कैसे, हम हमेशा बड़े को देखते हैं यार वो चोरी करता है, क्यों नहीं हम कहते यार वो बड़ा तो चोरी कर रहा है, हम छोटे होते हुए क्या हमने चोरी से अपने आप को ठीक किया? हमारा रेडी वाला भी देखे ना तो वो भी चोरी करता हुआ दिखाई देता है। फल लेने जाए ना तो उसमें भी वो आपको दागी फल दे देगा, उसमें ना कोई हेरा फेरी कर देगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ओके।